अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कि बात होगी सबसे पहले पीटीआई की रैली की। पीटीआई आज इमरान खान की क़यादत में रैली निकालेगी। खिलाड़ी दाता दरबार तक अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। रैली इकबाल रोड, सर्कुलर रोड और शाह आलम चौक से होती हुई मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी। पीटीआई कारकुनान पुरजोश हैं, कहते हैं इनकलाब आ गया है, हर हाल में कप्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इमरान खान की क़यादत में रैली निकालेगी। खिलाड़ी दाता दरबार तक अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल 2 बजे का वक्त दिया गया है। 2 बजे रैली का आगाज होगा, 5:30 बजे तक इसको इख्तिताम पजीर होना है। कारकुनान काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, तैयारियां भरपूर तरीके से की गई हैं और अभी पीटीआई की लीडरशिप में से बताया जा रहा है कि खास क़यादत तो अभी सड़कों पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन 2 बजे से पहले क़यादत भी सड़कों पर नज़र आएगी। इमरान खान खुद से क़यादत करेंगे इस रैली की और ये रैली अंदरूनी लाहौर से होती हुई दाता दरबार तक पहुंचेगी। जगह जगह कारकुनान फूलों की पत्तियां निशावर करेंगे। इमरान खान का इस्तकबाल किया जाएगा। कप्तान की मुखालफीन को ललकार, खिलाड़ी इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार। तहरीक इंसाफ आज इमरान खान की क़यादत में रैली निकालेगी। कारकुन जमान पार्क से चेयरमैन पीटीआई के साथ अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। जमान पार्क से शुरू होकर रैली धर्मपुरा चौक, गढ़ी शाहू चौक, बोहड़वाला चौक पहुँचेगी। रैली रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, दिल्ली गेट, शाह आलमी गेट, लोहारी गेट, उर्दू बाजार से होते हुए दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी। रैली के शुरका का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जमान पार्क लाहौर में खिलाड़ी पुरजोश, पार्टी तरानों पर रख, कारकुनान का जोश और जज्बा तीदनी। पाकिस्तान का मतलब क्या? कहते हैं इनकलाब आ गया, हर हाल में कप्तान के साथ खड़े रहेंगे। इमरान खान की हर कॉल पर भरपूर तरीके से बाहर निकलेंगे। और पीटीआई की इंतखाबी रैली चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में जमान पार्क लाहौर से निकलेगी। रैली धर्मपुरा, गढ़ी शाह रेलवे स्टेशन से होती हुई दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक बाजवा जो गढ़ी शाहू में इस वक्त मौजूद हैं और शौकत अली भी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम रुख करेंगे शौकत अली का और उनसे जानेंगे कि तैयारियां कैसी हैं। शौकत, आगाह कीजिएगा। जी, कुफर टूटा है खुदा खुदा करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलीन जामे ने इजाज़त दे दी है रैली निकालने की। 8 तारीख को ये रैली निकलना थी, लेकिन यहाँ गिराव जलाओ मार कुटाई हुई है। कारकुन जो है ज़िले शाहजहाँबाग हो गए। उसके बाद कल ऐलान किया गया कि रैली निकाली जाएगी, लेकिन कल इजाज़त नहीं दी गई, रास्तों को बंद कर दिया गया और आज इजाज़त दी गई है। 25 शराइत रखी गई हैं बड़ी सख्त, और उसमें यह कहा गया है कि किसी अदलिया के ख़िलाफ़ और अदारों के ख़िलाफ़ कोई तकरीर नहीं होगी, वाल चौकी नहीं होगी, कोई बैन अवेज़ा नहीं किए जाएंगे और सख्त तरीन शराइत रखी गई हैं। डंडे बरदार नहीं होंगे, असला नहीं लहराया जाएगा और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इजाज़त दे दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ काबिल गौर बात यह है कि मैं इस वक्त पहले पॉइंट पर मौजूद हूँ, जो कि जमान पार्क की रैली यहाँ से गुजरेगी। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचेगी, ये चौक है किनाल का। तो ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है जुनैद कि यहाँ अभी से ही ट्रक और कंटेनर खड़े करके रास्तों को बंद कर दिया गया चारों तरफ से जमान पर जाने वाले, और शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से लोग गुजर रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे सुरंग में से कोई चूहे गुजर रहे हों। तो ये सूरत हाल है। कंटेनर भी लग गए हैं, ट्रक भी खड़े कर दिए गए हैं, कनातें भी लगा दी गई हैं, और ताकि कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पेशकदमी रोकी जा सके। तो जब इजाज़त भी दे दी गई है, रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, अंडर पासेस भी बंद है, आप किनाल की तरफ से भी नहीं आ सकते और लोगों को इंतहाई मुश्किल का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। तलीमी इदारों में कहा गया था कि 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, अभी छुट्टी शुरू होना शुरू हो गई है। और ये भी कहा गया कि बैंक भी बंद कर दिए जाए, मार्केटें, बाज़ार। तो ये रैली यहाँ से पहले शुरू होगी और उसके बाद ये इलामाबाद रोड पर दाखिल होगी। इलामाबाद रोड के बाद गढ़ी चौक, बत्ती वाला चौक और दीगर जो मकामात पर पहुँचेगी। तो इसके साथ साथ ये रैली के सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो पुलिस है उसकी जो तादाद है वो इंतहाई कम दिखाई दे रही है। और ट्रैफिक पर जो रवा दवा रखने के जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही वो कोई कनात लगाते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और कहीं भी वो दिखाई नहीं देते, ताकि डाइवर्शन लगे ना। तो डाइवर्शन लग रही है और शहरी अपनी मदद आप ही के तहत जहाँ से उनको रास्ता मिल रहा है गुजर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। रैली का जो टाइम है 2 बजे मुकर्रर किया गया है। तो उसके बावजूद अब रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, कहीं ट्रक खड़े हैं, कहीं कंटेनर खड़े हैं, आमद और रफ्त जो है वो रोक दी गई है। अखलाक, आप गढ़ी शाहू के मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल यहाँ पर आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल मुदस्सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अपनी आज पहली इंतखाबी मुहिम की जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इस हवाले से वो इस रैली की क़यादत भी करेंगे। रैली 2 बजे जमान पार्क से होती हुई गढ़ी शो पहुंचेगी। गढ़ी शो से बोर्डवाला चौक से स्टेशन से सर्कल रोड को, उसके बाद जो है ये शालमी और शालमी के बाद जो है दाता दरबार इख्तिताम पजीर होगी। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए लाहौर पुलिस की, तो लाहौर पुलिस भी जो है वो इस रैली को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म अमल हो चुकी है। मैं इस वक्त गढ़ी शो चौक पे मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कंटेनर लगाकर इस पूरे चौक को जो है बंद है। गढ़ी शो पुल जो है उसके मेरे अक़ब में जो है वो शुमाली लाहौर का ये इलाका है, जहाँ से अगर मैं मुताद अंदाजे से बात करूँ तो 15 से 20 लाख की आबादी वाला शुमाली लाहौर जो है वो टोटल पूरी तौर पर जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है। जो PTI के शुमाली लाहौर से आने वाले काफ़िले हैं वो अब इस रैली में शामिल नहीं हो सकेंगे। पुलिस ने जगह जगह जो इसकी जो राब्ता सड़कें हैं उन पर भी कंटेनर लगा दिए हैं, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आवाम खौफ से गुजर रहे हैं और इस वक्त मेरे सामने जो एरिया है वो लाहौर प्रेस क्लब का है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान की एक कदीम तालीमी है जहाँ पर जो है अब से कुछ देर बाद जो है छुट्टी होगी, जिसके बाद जो है जो इधर के लोग जो हैं वो शुमाली लाहौर नहीं जा सकेंगे और जो शुमाली लाहौर वाले हैं वो इस तरफ नहीं आ सकेंगे। तो ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म का पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर जो है अखलाक बाजवा आप हमें आगाह कर रहे हैं। इस वक्त जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। बहुत शुक्रिया अखलाक, आपका भी। शौकत अली आपका भी बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देंगे। DC किमाड़ी के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई और हमले का मुकदमा है। अदालत ने अरसलान ताज को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI MP अरसलान ताज को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। MP अरसलान ताज को साइट थाना में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल हसीब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 18 जनवरी का ये मुकदमा है। साइट थाने में डिप्टी कमिश्नर किवाड़ी के दफ्तर के बाहर एहतजाज के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें PTI के रुकने सूबाई असम्बली अरसलान ताज को आज गिरफ्तार करके गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत के रूबरू ये मौके अख्तियार किया कि अरसलान ताज को गलत बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है। जिस वक्त ये मुकदमा है, जिस वक्त ये वकूआ है, उस वक्त अरसलान ताज असम्बली में थे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के वकला ने मुकदमे से नाम खारिज करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अरसलान ताज को पुलिस के हवाले किया है और साथ साथ ये पुलिस को हिदायत भी की है कि जो तहरीक इंसाफ के वकला की ने जिन मामला की निशानदेही की है उन पर भी तहकीकात की जाए और उससे मुतालिक जो शवाहिद हैं वो अदालत में पेश की जाए। जिस वक्त अरसलान ताज को अदालत में पेश किया गया, बख्ताबंद गाड़ी में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनको पेश किया गया। उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, जहाँ पर दहशतगर्दी अदालत में उनके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जो सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी और दीगर रहनुमा वो भी अदालत पहुंचे हुए थे। तो 2 रोज का रिमांड दिया गया है और साथ साथ पेशरफ रिपोर्ट भी अदालत जाने से तलब की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में शाजिया मरी की जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने शाजिया मरी का केस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया। हाई कोर्ट में जारी केस में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी नहीं कर सकती। जस्टिस अता बंदयाल की जानिब से कहा गया शाजिया मरी 10 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी हैं। ये दावा बनता है कि उनकी जाली डिग्री है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, इस हवाले से मजीद के डिटेल्स हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में फाकी वजीर शाजिया अता मरी की जेली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शाजिया मरी की जेली डिग्री का केस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया। सिंध हाई कोर्ट में पहले से ही शाजिया मरी की जेली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली का केस जेर समाअत है। हाई कोर्ट में जारी केस में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, यह कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मातहत अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हिदायत जारी नहीं कर सकती। दौरान समाअत जो है वो सांगड़ से शाजिया मरी के हरीफ ने ये दलाल दी है कि शाजिया मरी जो है 2018 के इंतखाबात में सांगड़ से जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा। शाजिया मरी ने लियारी की एक लड़की शाजिया की डिग्री जेली तौर पर अपने नाम कराई। जेली डिग्री को अपना नाम साबित करने के लिए शाजिया मरी ने 2002 में झूठा शनाख्ती कार्ड भी बनवाया। शाजिया मरी 10 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और क्या 2002, 2007, 2013 और 2018 में मुंतखब होने के बाद भी ये दावा बनता है कि उनकी डिग्री जो है वो जेली है? क्या सबूत है कि शाजिया मरी की डिग्री जेली है? ये कहना था जस्टिस आयशा मलिक का। तो वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि शाजिया मरी
और तोशाखाना केस में इमरान खान को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला 3:15 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने इमरान खान को आज फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इलेक्शन कमीशन की शिकायत खारिज करने की भी इस्तदा कर दी। ख्वाजा हारिस ने दरख्वास्त की वारंट जारी करने से पहले केस के काबिल समात होने का फैसला किया जाए। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस, सेशन अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इलेक्शन कमीशन की शिकायत खारिज करने की भी इस्तदा कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में केस की समात। अदालत ने इमरान खान को आज फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल करके आज पेशी का हुक्म दिया था। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, ऐसा नहीं है कि इमरान खान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में पटिशंस दायर की हैं। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट से वो कातलाना हमले में जख्मी भी हुए। ख्वाजा हारिस ने दरख्वास्त की कि वारंट जारी करने से पहले केस के काबिल समात होने का फैसला किया जाए। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने तो इमरान खान के खिलाफ शिकायत की नहीं, शिकायत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने की। शिकायत में सिर्फ हिदायत दी गई कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब आपको बताएंगे तोशाखाना का खाना खराब करने में कौन कौन मुलव्विस है। 21 साल रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर आ गया। बहती गंगा में हाथ धोने में कोई पीछे न रहा। जिसके हत्थे जो लगा कौड़ियों के दाम घर ले गया। 2002 से 2023 तक की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। तहाइफ की लूट मार में शरीफ खानदान नंबर 1 रहा। शहबाज शरीफ ने दर्जनों तहाइफ मुफ्त में रख लिए, कुछ कौड़ियों के मोल खरीद कर घर ले गए। नवाज शरीफ ने 2008 में 42.5 लाख वाली मर्सिडीज बेंज 6,36,000 में ली। माले मुफ्त दिले बेरहम, सभी ने दिया मुफाद परस्ती का जख्म। तोशाखाना या मनमानी का ठिकाना, कीमती माल लिया, कौड़ियों के दाम, सामने आ गए बड़े बड़ों के नाम। 2002 से 2023 तक का रिकॉर्ड अदालती हुक्म पर पब्लिक किया गया। लूट मार में शरीफ खानदान पहले नंबर पर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दर्जनों तहाइफ मुफ्त में रख लिए, कुछ कौड़ियों के मोल खरीद कर घर ले गए। 8,000 वाला गाय मॉडल, 25,000 वाली सुराही, 17,000 का वॉल हैंगिंग और 50,000 वाला खंजर मुफ्त में रख दिया। नवाज शरीफ ने 2008 में 42 लाख वाली मर्सिडीज बेंज सिर्फ 6,36,000 रुपए में रख ली। 2016 में 3 करोड़ 81 लाख के दीगर तोहफे 76,21,000 में लिए। कुलसूम नवाज ने कई तहाइफ अपने पास रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी न हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कारून खरीद सका। बोल की आवाम से अपील है कि वो हुकूमत के नोचे हथकंडों के खिलाफ बोल और कोच चेयरमैन बोल का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। बोल आला अदलिया से इंसाफ का मुंतज़िर है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।